हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। BCECE की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे सीट्स खाली रह गए हैं। उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है, जो कि कल से यानी कि आज से कल के पेपर में ये दिया गया था कि 6 फरवरी से इसका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 11 तारीख तक है। तो आज से जो कि है सो इसका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो कि जेई मेन पे जो है सो उसका फॉर्म लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं हम लोग कि BCEC की तरफ से क्या अपडेट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स भरने के रिलेटेड में क्या है, कैसे दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली सीटों पर मेकअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कल से यानी कि 6 फरवरी से यानी कि आज से होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी जल्दी हो सके जो भी जेई मेन पे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे या जिनका नहीं निकल पाया था, वो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि जो खाली रह गए हैं बहुत सारे सीट्स, तो उनके लिए जो है सो ये अब जो ये रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। और हो सकता है कि अगर आपके अच्छे रैंक हो तो इसमें एडमिशन आपका हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं आगे दिया गया है। राज्य के सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में खाली सीट बची सीटों पर दाखिले के लिए मेकअप राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। जेई मेन 2020 में शामिल अभ्यर्थी दाखिले के लिए इस राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, तो जो कि जेई मेन 2020 में जिनका भी रिजल्ट आया था वो है सो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग 20 जनवरी तक हो चुकी है। 2 राउंड में हुए नामांकन के बाद जो सीटें खाली रह गई हैं उन पर मेकअप राउंड के तहत दाखिला लिया जाएगा। ओके, तो पहले 20 जनवरी तक ऑलरेडी लैटरल एंट्री के थ्रू और जेई मेन के थ्रू हो चुका था। इसके बाद भी यहाँ पे सीट्स नहीं भर पाए हैं, तो उसमें फिर से ये नया रजिस्ट्रेशन लेकर के फिर से इसका दिया जा रहा है, ताकि जो सीट बच गए हैं इस साल में उसको फिलअप किया जा सके। ओके, तो उसके बाद है दोनों राउंड में हुए नामांकन के बाद जो सीट खाली रह गई है उन पे मॉप अप राउंड के तहत दाखिला लिया जाएगा। ओके, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि BCECE के मॉप अप काउंसलिंग के लिए गुरुवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से शुरू, जबकि काउंसलिंग 17 फरवरी तक से शुरू होगी। ओके, और उसके आगे दिया गया है इसमें कुछ मॉप अप राउंड के शेड्यूल्स, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 6 फरवरी, अंतिम तिथि 11 फरवरी रात 10 बजे तक है। चालान से फी माध्यम जो 11 फरवरी तक लास्ट डेट है 4 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की तिथि 12 फरवरी तक है लास्ट, अंतिम तिथि है कि जो कि 12 बजे तक है। ठीक है, मेगा सूची प्रकाशन 14 फरवरी तक हो जाएगा। काउंसलिंग जो है 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है ऑफलाइन होगी काउंसलिंग, आवेदन में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, जो कि अभी बहुत सारे लोग का जेई मेन या लैटरल एंट्री का जितना भी ये फॉर्म भरा गया था उसमें काउंसलिंग जो है सो ऑनलाइन दिया गया था। तो इसमें जो कि वैसा नहीं होगा, इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होने के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। BCEC ने कहा है कि जेई मेन 2020 में शामिल सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन किया हो अथवा नहीं किया हो वे फ्रेश रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जेई मेन का स्कोर कितना भी हो, अभ्यर्थी मॉपअप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका मिनिमम से मिनिमम हो कितना भी हो चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद दिया गया है उसका 12वीं में कम से कम 45%, ये एक लिमिटेशन दिया गया है, जो कि आपको 12th में, ठीक है, 12th में आपको कम से कम 45% होने चाहिए। आरक्षित वर्ग जो है CST के लिए उनको कम से कम 40% अनिवार्य है। उसके बाद एक और हम दिखाते हैं, एक और दिया गया है, जो कि दिया गया है BCEC के द्वारा दिया गया है कि सारे इंपॉर्टेंट उसमें डेट्स दिए गए हैं, क्या कब से शुरू होने के लिए और किस तरह से दिया गया है वो देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं जो BCEC के द्वारा एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया था उस वो दिया गया है इसमें, वो देख लेते हैं हम लोग। जो BCEC के द्वारा दिया गया है यानी कि UGMSC के थ्रू जो एडमिशन होना है जेई मेन के, उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट है। वही एडवर्टीजमेंट जो इसमें अभी पहले भी बताया है, उसी से रिलेटेड वो एडवर्टाइजमेंट अपने सही तरीके से BCEC जो है सो निकाला है। ओके, तो इसमें देखते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 2 से क्रम सूची करना है कि उक्त विज्ञापन द्वारा राज्य में राजकीय अभियंत्रण विद्यालय, महाविद्यालय एवं निजी क्षेत्र के एग्जल्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक वैशाली में प्रवेश उक्त विज्ञापन
द्वारा जेईई मेन 2020 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित कर दी गई। मेगा सूची अनुसार यूजीएमएससी 2020 दो चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग 20/1/21 यानी कि 20 जनवरी तक जो था वो संपन्न हो चुका है। दो चक्र के आधार पर हुए नामांकन उपरांत सरकारी निजी अभियंत्रण को रिक्त रह गई है। जो बहुत सारे अभी दो काउंसलिंग हो चुके हैं, 2 राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी बहुत सारे सीट बच गए हैं। ठीक है, तो उन सीटों पे मॉब ऑफ काउंसलिंग आयोजित करने हेतु जेईई मेन में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थी, चाहे वे पूर्व प्रकाशित विज्ञापन ऑनलाइन भरे हों या किसी कारण से नहीं भरे हों, वे फ्रेश रजिस्ट्रेशन यानी कि फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करना है। या इससे पहले आप अगर फॉर्म भर भी चुके हो तो भी भरना है, नहीं भरे हो तो भी इस बार भरना तो है। ओके, तो इसमें दिया गया ऑनलाइन इसमें है सो रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो उसमें दिया गया है नामांकन हेतु पात्रता यहाँ पे दिया गया है। तो जेईई मेन 2020 में सम्मिलित ऑल इंडिया रैंक प्राप्त अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त एलिजिबल है, यानी कि जेईई मेन में आपका मिनिमम से मिनिमम कितना भी हो आप एलिजिबल है। यहाँ पे अभ्यर्थी का नेट स्कोर चाहे जितना हो प्राप्त होना अनिवार्य है। नेट्स में जितना भी उसका नेट में स्कोर हो चलेगा, सभी के लिए है। और उसके बाद सेकेंड इसमें लिमिटेशन जो दिया गया है 10th में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी जो है 45% कम से कम होना चाहिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 40% से पास आउट होना चाहिए, कम से कम ये है। और एक और लिमिटेशन है, कम से कम बिहार के होने चाहिए, आपके आवासीय जो है सो निवास बिहार से होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की विस्तृत प्रक्रिया। इसमें दिया गया है कि वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन इतना के दिनांक 9/10/20 में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया उपलब्ध है। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन भरने की तिथि 6 तारीख जो कि आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 6 तारीख से 11 तारीख तक निर्धारित की जाती है, यानी कि इस 6 से 11 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ठीक है, तो फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आवेदन 6 तारीख, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 तारीख। उसके बाद चालान जो है सो 11 तारीख भरने की अंतिम तिथि होगी। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इसको पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए 12 तारीख तक अंतिम तिथि दी गई है। उसके बाद दिया गया है मेगा सूची प्रकाशन जो है सो 14 तारीख को दिया जाएगा। फिर काउंसलिंग जो है सो 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है समय अभाव के कारण, यानी कि समय कम होने के कारण अभ्यर्थी को एडिटिंग का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अतः पूर्ण रूप से आवेदन भरने के बाद सबमिट करें, यानी कि अगर आप उसमें कोई भी फॉर्म में अगर मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कोई भी डेट दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का हो चुका है एडमिशन, अभी कुछ बच गए हैं, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन और ये प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो इसके लिए जो भी फॉर्म भरिएगा इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिएगा। ओके, तो इसके लिए आप पूरी तरह जांचने के बाद ही सबमिट करें। ठीक है, उसके बाद डाटा किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। गलत डाटा के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओके, ठीक है, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके लिए कि खुद से अच्छे से फॉर्म देख करके भरिएगा। ठीक है ना। मॉब ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, यानी कि हो सकता है आईएएस भवन में इसका काउंसलिंग ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि अभी बहुत दिन से ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ है। जो भी अभी बीसीसी का कुछ दिन पहले जो भी काउंसलिंग हुआ था ऑनलाइन ही हुआ है, लेकिन अब इसके लिए जो है सो ऑफलाइन काउंसलिंग होने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर के भर सकते हैं। जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजीएसी 2020 लिंक पर क्लिक कर अप्लाई फॉर यूजीईएसी 2020 मॉब ऑफ काउंसलिंग लिंक पर क्लिक करें और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार प्रक्रिया को पूरा करें। ओके, तो इस तरह से आपको बीसीसी के वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म भरना है, वो भी इस ऑप्शन से देख करके ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर यूजीएमएससी 2020 इसको देख लेना है। ओके, इस पोर्टल से आपको भरना है। ठीक है ना। उसके बाद पूर्व में प्रकाशित उक्त विज्ञापन के अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, यानी कि इससे पहले जो भी फॉर्म भर चुके हैं यूजीईएसी का या बीसीसी से जो भी है उसी के अनुसार इसका सारे कंडीशंस एंड टर्म्स रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और जितने भी फ्रेंड्स हैं
प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनका अभी BCEC में नहीं हो पाया, बीटेक में नहीं हो पाया है, JEE मेन में होने के बावजूद, तो उनके लिए ज़रूर ये बहुत अच्छा मौका है। उनको ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो एडमिशन ले सके, ठीक ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।